श्रीमद् भगवद गीता अभी हम सबों ने 11वें अध्याय में पढ़ा, जिसमें कि प्रभु श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं कृष्ण को, अर्जुन को, और इसके लिए प्रभु श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। अब आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय का पठन मनन करेंगे। और मेरे लिए तो यह अध्याय मेरा प्राण कह सकते हैं। यह अध्याय ही है 12वां अध्याय, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण मुझ पर कृपा वर्षा करते हुए आज मुझे विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दिए हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण को ध्यान कर, महर्षि वेदव्यास जी को ध्यान कर, सबों को प्रणाम कर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय ही है। आप सभी बहुत ध्यान से इस पंक्ति को सुनेंगे, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे भक्त मेरे प्यारे होते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसमें संशय नहीं। एक जगह नहीं, 5 जगह प्रभु श्री कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं कि उस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो हमारे लिए हमारे प्रिय होते हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं। ये प्रभु श्री कृष्ण स्वयं इस अध्याय में कहते हैं। और यह ही अध्याय है जो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा स्कूल था, कोरोना के कुप्रभाव के कारण जिसे बंद कर देना पड़ा। उसमें हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रार्थना में इस 12वें अध्याय का पाठ होता था, प्रतिदिन ये नियम था। हम मांग करके लाते थे गीता की पुस्तकें, बच्चों को देते थे, फिर बच्चे जब जाते थे तो पुस्तक विद्यालय में ही रह जाया करती थी। और छोटे बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर के जैसे गाते थे। एक बच्चे नहीं, एक ऐसा बच्चा नहीं था 3 साल का जो कि इसे नहीं गाता था। और आज उसी का प्रभाव है कि मैं एक छोटे से जगह पर छोटा सा आदमी, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है कि अभी अगर आप 10 लोग इसको देख रहे हैं तो इसमें 3 भक्त जो है वो अमेरिका से हैं, 2 कनाडा से हैं। तो ये तो उनकी कृपा है। प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबों को भी अपना सादर अभिनंदन प्रकट करते हुए इस 12वें अध्याय का
पाठ शुरू करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम परमात्मने नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम नमो गोविंदाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। योग के जानकार कौन हैं, कौन श्रेष्ठ हैं, जो कि उत्तम उपासकों में जिसकी गिनती होती है। और यह प्रश्न अर्जुन का ये प्रश्न होता है प्रभु श्री कृष्ण से। एवं सतत युक्ता, ये अर्जुन कहते हैं सतत युक्ता, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरा ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में आप अति उत्तम योगवेत्ता आप किसे कहेंगे, ये प्रश्न है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच, अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत
और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, जो मेरे में परायण होकर रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका क्या होता है? तेषाम अहं समुद्धरता, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नौचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मन आधस्तस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसेष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं नो संशयः। नो संशयः, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं करना चाहिए। अत ऊर्ध्वं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं नो शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तब हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वास के द्वारा जाप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। करते रहना चाहिए, जब भी समय मिले करते रहना चाहिए। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ जो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधना को भी करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को ही त्याग कर। सभी प्रकार के कर्मों का फल को त्याग करना है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर होगी, आशीर्वाद देंगे, अपना शरणागत। कुछ नहीं, मेरा काम है पढ़ना, प्रभु के नाम को स्मरण करना, आगे उनकी कृपा, उनकी इच्छा। तो सभी प्रकार के कर्मों के फल को न्योछावर कर देना है प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् क्षन्तिरनन्तरम्।
मर्म को जान पर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुखः क्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब शुरू हो जाता है ये बातें कि सौ में प्रिय, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। कौन? तो जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अब इस प्रकार से आप सुनेंगे कि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन? यशमान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वय गैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष और मर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सौ में प्रिय। अब ये आपको एक जगह नहीं, अनेक 5 जगह 6 जगह मिलेगा। सौ में प्रिय, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। कौन? जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो नो हृष्यति नो द्वेष्टि नो शोचति नो कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः सौ मे प्रियः। जो न तो कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अतीव एक्सट्रीम, बहुत प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।
ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बहुत कोशिश तो करें, भगवद गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़िए। ये मैं बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, और आप मुझे जब कहें मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, ऑनलाइन कहता हूँ, सबों के सामने कहता हूँ, इसके लिए मेरा कोई फी नहीं होता है। आप दक्षिणा के रूप में जो दे देते हैं प्रभु की कृपा समझ करके मैं उसे रख लेता हूँ। पर पढ़िए, अवश्य पढ़िए। एक एक मक्षरं पुंसांग महापातक नाशनम, एक एक अक्षर जो है वो हमारे महापातक नाशनम। और हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम यदि अपने धर्म ग्रंथों का इस धर्म ग्रंथों में भी प्रभु श्री कृष्ण का ये तो वचन है, ये तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो यदि हम इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन ना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा संदेश नहीं छोड़ रहे हैं। तो अवश्य आप देखेंगे यूट्यूब पर पुंडरीकाक्ष पाठक, वहाँ पर आपको मिलेगा छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ रहे हैं। वो हमारे विद्यालय के बच्चे हुआ करते हैं। तो अब आप सबों से मैं विदा लेता हूँ, पुनः दर्शनाय फिर मिलता हूँ सबों को। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री।